फजल रहमान साहब भी बोल पड़े, आप क्या समझते हैं, उनका भी ज़मीर जाग गया? उस अदल करने वाले जज को उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर आपसे एक गिला है, आप चीफ जस्टिस साहब को ये बताना चाहिए था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये गिला किया था कि मेरे मालूमात में नहीं है, तो आपने उनको क्यों नहीं? जी नाजरीन, जैसे कि आप सब ने देखा कि जिस शेर अफजल खान मरवत साहब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कदम रखा, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और खैबर पख्तूनख्वा सुपर लीड गया। इस वक्त मेरे साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं, आप MNA भी हैं और मैं रब शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें आज सरफरू किया है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा ये इधर कामरान भाई, ये जो हकीकी आज़ादी टाइगर फोर्स है, ये असल में इन लोगों ने बनाई है, एक एजाज है। और इसके अलावा हकीकी आज़ादी टाइगर जो है ये एक बड़ा वसी टीम है। कोई सरदार ज़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की। 2 दिन के दौरान शेर अफजल साहब के साथ मीटिंग की और कहा कि जी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में आवाम उठ रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से क्यों नहीं होता। तो अब आप इनसे जानते हैं कि किस हद तक आपको कामयाबी मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अवाम की आवाज को दबाएंगे तो वो और जोर से उठेगी। आप इस तरह अवाम की आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये आईन हक देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज पाकिस्तान की पूरी कौम जिस हाल से गुजर रही है, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट चुराया गया। जी डायरेक्ट आपने अवाम के साथ लड़ाई की है कि अवाम के मैंडेट को जो एक राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आपने चुरा लिया है। सरदार ज़हीम साहब और तमाम पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग आज बहुत कामयाब मुजाहरा हुआ है, और आज उन पोतों ने भी देख लिया है कि इमरान खान जिस पार्टी 1996 से लीड कर रहा है, जिसका नारा ही इंसाफ है, जिसका नारा ही रूल ऑफ लॉ है, जिसका नारा ही आइन की बालादस्ती है, आपने देख लिया है कि लोग किस तरीके से पूरे वहां जहाँ से पूरे मुल्क से कितने पुरअमन तरीके से आए। क्या आप पुरअमन तरीके लोगों से क्या बताना चाहते हैं, और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट आप छीनना चाहते हैं। आज एक मिसाल है, आज आपने देखा है एक मीडिया पे खबर चली है और ये गवर्नमेंट के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने रिजाइन कर दिया है। उसने कहा कि मेरा जमीर मेरे ऊपर बोझ है कि मैंने जीती हुई सीटें जो 50-50 हजार की लीड पे है, मैंने उन लोगों को हरा के, जो लोग हार गए अकॉर्डिंग टू पार्ट 45 के मुताबिक, उनको जितवा दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो एक आईनी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर वो देख रहे हैं कि मुल्क में ना कोई आईन है ना कानून है, लोगों के बुनियादी हकूक के गारंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालत आली और अदालत उज़्मा है, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम जो वोट देना चाह रही थी, जो उनको राइट था, उस राइट को चुराने के लिए आप देखना इस कमिश्नर के इस्तीफे के बाद लोग बोलना शुरू। सर नाम तो ले, उनको तो ज़ाहिर क्रेडिट तो देंगे कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, हम भी उनको सलाम पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर उनका जमीर जाग गया है। क्योंकि देखें, वो कहते हैं कि उसके बारे में कोई सुसाइड करने लगा था। जमीर आपको नहीं सोने देता। जब आप कोई चोरी करते हैं, आप 10 साल छुपाएं, 15 साल छुपाएं, लेकिन इंसान के अंदर भी एक इंसान है जो आपको अंदर से ट्विस्ट करता है कि आपने गलत काम किया है। अच्छा सर, फजल रहमान साहब भी बोल पड़े, आप क्या समझते हैं, उनका भी जमीर जाग गया? कहते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं खान साहब के साथ बहुत अरसे से आ रहा हूँ। खान साहब का जो मेन स्टांस है इन PDM के खिलाफ, चोरों के खिलाफ एक जत्था इकट्ठा हुआ जो पिछले साल हुकूमत गई। एक तो बात यह है कि हम किसी के साथ पोलिशन करने नहीं जा रहे जी, लेकिन अगर एजिटेशन कोई पार्टी कहती कि हमारे साथ धांधली प्रोटेस्ट की हद तक, वो प्रोटेस्ट करे, जायज है, क्योंकि प्रोटेस्ट का हक आईन देता है, और आईन के आर्टिकल 16 में वो मौजूद है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट लाजमी करें, आप अपना हक मांगे, क्योंकि डेवलप कंट्री तरक्की याफ्ता ममालिक में यही है हक मांगने का तरीका। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर को शर्म नहीं आ रही कि आप अवाम के खिलाफ, अवाम का मैंडेट चोरी करके आपको रात को नींद कैसे आती है? आपको आज अवाम जो जहाँ इकट्ठी हुई है, आपका आज ही शाम को पता चलना चाहिए कि आप भी इस ओहदे से रिजाइन। नवाज शरीफ साहब के लिए क्या कहते हैं? सबका तो आपने जमीर जगाने की कोशिश की है, नवाज शरीफ साहब को भी लाया गया है, डेफिनेटली उनको लाया गया कि इस मुल्क को आपकी जरूरत है, 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो देखिए, काफी लोगों का ख्याल था कि इमरान खान मुकदमात की वजह से भाग जाएगा। इमरान खान के मुकदमात में हमारे वकील हम पेश हो रहे हैं। यकीन करें कि 180 केस है जी, और जो इसमें अभी केसेस हैं, तोशा खाना है, साइफर का केस है, अल कादिर है, ये सारे केसेस बनाया गया। लेकिन इमरान खान को हर रोज जिस तरीके ट्रायल चलाया गया,
اور اس ٹرائل میں جتنا عمران خان کو ڈرایا گیا کہ آپ کو سزا ہو رہی ہے، بلکہ ایون دن سائفر میں یہ تھا کہ اس کو ٹیسٹ چل ہوئی، لیکن وہ ڈرا نہیں، ہٹا نہیں۔ اب نواز شریف کا میں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ 4 سال جہاں سے بھگوڑا، پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے لے گیا، اور اس کے بعد آتا ہے ایئرپورٹ پہ تو اس کو سلامی دی جاتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہمارے اوپر بایو میٹرک اعتراض رکھا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، نادرا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور ایک کنوکٹڈ کو پروٹوکول کے ساتھ ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اب آ کے کڑیاں دیکھیں کہ ساری چیزیں کر کے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو دینے جا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، آج ان کی صفوں میں اتنا ڈر پھیل چکا ہے، کوئی نون لیگ کی حکومت نہیں بنے گی، سر وہ مٹھائی بھی نہیں بانٹ رہے آپس میں، مٹھائی بھی نہیں بانٹے، اور اگلا جو میسج ہے اس کی حکومت نہیں بنے گی، لیکن 25 کروڑ عوام کی حکومت بنے گی۔ زبردست ہو گیا ہمارے ساتھ۔ سر آپ سے ایک گلہ ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ چیف جسٹس صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں، انہوں نے یہ گلہ کیا تھا کہ میرے معلومات میں نہیں ہے، تو آپ نے ان کو کیوں نہیں نہیں دیکھیں، ہمارے ساتھ میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر گوہر صاحب اور سب سے لیڈ کرنے والا حامد خان صاحب ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ایک گریوینس ہے کہ میرے خلاف ریفرنس آیا، اور اگر اس عدل کرنے والے جج کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ بینچ کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور اس نائب کو اپنی دشمنی چھوڑ کے 25 کروڑ عوام کی بات کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، باقی تمام پارٹیوں سے واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ میں نے اس کا 2009 میں الیکشن کرایا، میں نے اس کا 2012 میں 13 میں کروایا، اور 2018 میں الیکشن ہوا، اور ابھی 2023 میں الیکشن ہوا۔ تمام الیکشن آپ دیکھ اٹھا لیں، نون لیگ والے جو الیکشن کراتے ہیں ایک پیپر دیتے ہیں کہ 4 ان کے لفظ لکھے ہوتے ہیں، مریم نواز، حمزہ اور شہباز شریف، بلاول اسی طرح زرداری کا ہوتا ہے۔ اسی دن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا کہ اے این پی پارٹی کو 215(5) کے تحت الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ہے اس کے رول 5 کے تحت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو آپ اس کو فائن کر سکتے ہیں، اور انہوں نے روکے رکھا، فیصلہ محفوظ رکھا، اور اس کے بعد آ کے ان کو 20,000 جرمانہ کر دیا۔ دیکھیں چیف جسٹس کا جو الحاق ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ نون لیگ کو اس کی جس طریقے سے اس کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کی، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس کو کون لے کے آ رہا ہے اور کدھر بٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے لوگ آئے ہیں اور اس مظاہرے میں شرکت کی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور اگلی بات جو ہے کہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بچوں کو جن کے ووٹ اس دفعہ بنے تھے 2.5 کروڑ کے قریب، 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب نیا ووٹ بنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی پارٹی کے، کسی نون لیگ، پی پی پی، کسی اے این پی کے بچہ تھا نا، اس نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ ایک آدمی ووٹ دیتا ہے، مجھے ایک رائٹ ہے، ایک آدمی مجھے ووٹ نہیں دیتا، مجھے ماننا چاہیے۔ تو یہ ماننے سے انکاری ہیں، اس طریقے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، نہ آئین ہوا نہ قانون ہوا۔ اور عمران خان کے خلاف کیوں لگے ہوں؟ عمران خان کو اس دن میں ملا تو بڑی ایک اچھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ میں انڈسٹریلسٹ ہوں، نہ میں تاجردار ہوں، میں کرتا ہوں نچلے طبقے کی بات، میں کرتا ہوں ریاست مدینہ کی بات، میں کرتا ہوں ویلفیئر اسٹیٹ کی بات۔ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ فلاحی ریاست میں، اور یہی کنسپٹ مغرب نے اٹھایا اور مغرب آگے چلا گیا، اور یہی اور یہ کون نہیں ہونے دیتا؟ یہ مافیا اور اشرافیہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس وجہ سے نہیں ہونے دیتے، ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے دکانیں بنائی ہیں، یہ جو لوگ غلام ہیں یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے۔ اور یہی عمران خان بات کہتا ہے کہ حقیقی آزادی چاہیے، اس غلامی سے آزاد ہونا ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو پس چکی ہے، جو بجلی کا بل اور پانی کا بل اور گیس کا بل نہیں دے سکتے، وہ اسے چھٹکارا لینا چاہتی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دیکھنا، یہ بھاگ جائیں گے، یہ سسٹم سے بھاگیں گے، اور سسٹم میں ایک بندہ رہے گا، وہ عمران خان، اور عمران خان اس ملک کی تقدیر کو بدلے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی سردار زعیم صاحب۔ ہمارے دوست سارے ادھر آ جائیں جی آپ سارے آ جائیں، سردار زعیم صاحب جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیر افضل صاحب کی کال پر، اور میرے ساتھ سردار زعیم صاحب اور ان کی ٹیم حقیقی آزادی ٹائیگر گروپ، اور میرے ساتھ موجود ہے سردار زعیم صاحب۔ یہ بھی کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے کی، لیکن انہوں نے جس کو بھی ٹکٹ ملا تھا اس کے ساتھ ہیلپ کی اور ان کو جتوایا، لیکن ابھی وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے۔ سردار صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے 3 دن کے نوٹس پر ایک بہت بڑا ایونٹ کیا، سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس رب ذات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں آج سرخرو کیا ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرا یہ لڑکا عمران بھائی
ये जो हकीकी आज़ादी टाइगर फोर्स है, ये असल में इन लोगों ने बनाई है। ये इरफान भाई हैं, मैं इनके साथ थोड़ा बाद में मिला, लेकिन मैं अपने तौर पर एफर्ट कर रहा था, वो हमारा अपना एक सिस्टम था, लेकिन एफर्ट हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। 2 साल हो गया हमारा सिस्टम खराब हो गया। अब ये जो आज का प्रोग्राम है, हम और कादर भाई हमने प्लान करके शेरावत साहब के दफ्तर गए, वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं आप कल 11 बजे आ जाएं। दूसरे दिन आए, उन्होंने जाके अडियाला उनसे टाइम लिया, उन्होंने कहा मुझे खान साहब से पूछने दें। 3 दिन पहले हम गए, उन्होंने कहा खान साहब से पूछने दें, और उन्होंने वही टाइम दिया। जुम्मे वाले दिन टाइम दिया, सॉरी जुमरात वाले दिन आपने सेकंड टाइम लिया वहाँ, और 7 जुम्मा बीच एक, और हफ्ते वाले दिन प्रोग्राम को मैं रात वाज अफ्तार नहीं कर रहा था। अतवार अगर कर देते तो आप पूरी दुनिया आ जाती, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी दुनिया इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज निकली है, और ये जो आवाम निकली है, इस आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जो हमारे हकीकी टाइगर फोर्स के लोग मुख्तलिफ जगहों से आए। ये एक बंदा मत समझें, इनके पीछे हजारों की तादाद लोग पीछे खड़े, क्योंकि इन्होंने हर बंदे ने अपना अपना हल्का भी आज कवर करना था। और खान साहब का सिर्फ ये नहीं था कि इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम हो, बल्कि उनका ये था कि ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में होगा, इसलिए यहाँ लोग उस तरीके से नहीं आए, क्योंकि हर बंदा अपने अपने हल्के में मौजूद है। और मैं आज इस बात पे खत्म करता हूँ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब का खौफ टूट चुका है। अगर इसके बाद अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं अपनी जान देने के लिए आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ, कुछ वो लोग जिन लोगों के लिए मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि ये लोग हमारा पीछा छोड़ दें, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये एक खून का कतरा नहीं गिरेगा, ये 25 करोड़ आवाम की खून का कतरा गिरेगा, और यकीन करें नीचे की जमीन ऊपर आ जाएगी अगर किसी ने कोई भी गलत हरकत की है तो मैं इसी पे। अच्छा एक बात बताएं, चले मैं पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह इमरान खान साहब तो जनवरी की मिसाल है पूरी दुनिया में और बहादुर इंसान है, इस तरह शेर अफजल साहब भी, इस तरह आप भी सब, अब आप ये बताएं शेर अफजल साहब के साथ आपने भी जूता खा लिया, देखें इस वजह से बहादुरी मजीद आ गई, क्या कहते हैं? देखें हम हैं उस नस्ल से जो नस्ल 1836 जिसने जंग स्टार्ट की थी, सुतजई नस्ल से हूँ मैं। सरदार सब्ज अली खान, मल्ली खान अभी भी उनकी उल्टी खाल है मंग के मकाम पर, वो मंग के मकान बावजूद कौ का जैतून का दरख्त मौजूद है, उतरी गई हैं। मैं बिल्कुल ये कैटेगरी कहता हूँ कि मुझे लीडर चाहिए था इमरान खान जैसा, और उसके बाद मुझे चाहिए था शेर अफजल जैसा लीडर। मैं इलेक्शन से पहले भी कह रहा था शेर अफजल हमें टाइम दे दो, ये लोगों ने पूरी कोशिश की है, और शुरू से मेरे दोस्त का और कादर का यही था कि हम किसी तरीके से शेर अफजल से एक प्रोग्राम पिंडी का करा रहे हैं। ये शेर अफजल साहब का प्रोग्राम आप पिंडी में कराना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं आप इस्लामाबाद में करो। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम इस्लामाबाद में ही करेंगे। और मैं पिंडी की जो लोग हैं, जो लोग निकले हैं, जो नहीं निकले, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे देख लो, मैं भी एक अदना सा आदमी हूँ, मैंने भी अपना सफर का आगाज कर लिया है, और आप सारे लोग हमारा साथ दें। और वो दिन दूर नहीं है, बल्कि वो दिन दूर नहीं, आज वो जो हमारा जो वो मैंडेट चोरी हुआ था उसमें भी ठप्पा लग चुका है, और खान को रिहा करो पे भी ठप्पा लग चुका है। अब सबको पता चल चुका है कि ये कौन पीछे नहीं हटने वाली। और हम इस नजरिए से आए थे कि हमने धरना देना है, और शेर अफजल साहब ने बात भी किया कि हमने मुझे एक दफा फिर खान साहब के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मुर्शिद हमारा वही है ना। और उसके बाद हम धरने के लिए पूरे पाकिस्तान से हमारी टीम बिल्कुल तैयार बैठी है। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमें नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी जो टीम के हैं, पसे पर्दा हैं, मैं उनका सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर लूंगा, ओवरसीज के लोगों को मेरी तरफ से सलाम, मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। जबरदस्त हो गया। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या अगर हमें पता लग जाए, वैसे शेर अफजल साहब के साथ आप मिलते तो होंगे सर, मुझे पर्सनली बता दें वो क्या खाते ताकि मैं भी नाश्ते में अच्छा, यूज करूँ। मैं सबसे पहले मुझे कादर भाई से मुझे सर मेरे सवाल का जवाब पहले चाहिए। नहीं, सबसे पहले मैं इनसे मिला, मुझे इन्होंने कोई ऐसी इन्होंने कोई लिंक जोड़ के मुझे इन्होंने नियाजी खानदान की तरफ ले गए, और उस दिन के बाद आप समझे कि मैं पहले से ही उस मुर्शिद का बहुत खुश था। बात बता जी खाते क्या सर, ये भी आपने बताना है। वो देखो ना, पठान तो वैसे बहुत कुछ खाते हैं, ये कहना है सबसे ज्यादा तो वो शनवारी खाते हैं, वो हम खा नहीं सकते सर, बड़ा महंगा होता है। ये सरदार ज़हीम साहब, अब देखा ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ ना, ये सारे जो होते हैं कि ये वो लोग हैं जो वाकई बेलौस हैं और इस मुल्क के लिए कुछ चाहते हैं कि इस मुल्क में आम आदमी आ गया है। अब आज का जो प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि हम अदलिया की तहरीक में हमने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया था, मुझे याद है उस टाइम हम डिक्टेटर के खिलाफ लड़े थे। अभी मेरा मैसेज है आज के प्रोग्राम से पूरे पाकिस्तान की कौम को, जहां भी रिगिंग धांधली हुई है, जिस तरह सरदार ज़हीम लोगों ने कराया है, आप निकले, ये आपका हक है। और आज आपने साबित भी कर दिया है कि हम पुरअमन लोग हैं, और पुरअमन जलसा आईन आपको इजाजत देता है। आप निकलें, अपना हक मांगे। अगर आप हक छोड़ देंगे तो जो गासिब है वो कहेगा ये मेरा ही है, राइट है। जो अपना हक लेने के लिए आवाम को निकलना चाहिए। आवाम ने पहले भी मेहरबानी की, वोट दिया, लेकिन हक लेने के लिए तमाम सीटों पे पाकिस्तान में देखें, बच्चा ये गवाही दे रहा है कि कहाँ पे। अब कराची को देख लें, कराची वाले एमपीएम खुद नहीं मान रहे कि हमें कैसे सीटें मिली हैं, तो लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह अपना हक लेंगे।
اور اسی طرح جو آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام نے کہا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہجرت صاحب ہے. جی میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہجرت خان صاحب, حقیقی عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہیں, نہ ڈرتے ہیں اور نہ بکتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی, سردار زعیم صاحب کی, قادر خان صاحب کی, ہجرت صاحب کی اور جو نام ہے جو مجھے نہیں پتا, ان سب کو مبارک ہو. ایک بہت بڑا کامیاب کنونشن شیر افضل مروت صاحب کی نگرانی میں آپ نے کیا. جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس حالات میں, اس وقت میں ہم اپنے ملک کے کام آ سکتے ہیں, ہم خان کے سپاہی خان کے کام آ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے, ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور اس کے علاوہ حقیقی آزادی ٹائیگر جو ہے یہ ایک بڑا وسیع ٹیم ہے, کوئی 3-4 لوگ نہیں. یہ الحمدللہ جیسے عرفان بھائی ہے, شبیر بھائی ہے, ہر ایک ضلع سے ہمارے ساتھ اللہ پاک نے ایسے ایسے ساتھی خان کے ایسے ایسے سپاہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جیسے عجب خان اللہ ہو گئے, شوکت بھائی ہو گئے, شاہ فیصل ہو گئے, زید زمان ہو گئے, کتنے نام میں آپ کو لو, احتشام 400 سے, یہ سارے ادھر بغیر ٹکٹ بھی نہیں ملے, لوگ پھر بھی کھڑے. نہیں میں الحمدللہ اپنی 134 سے جی سر, جی اچھا, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.